नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि a b से 28% कम है और c ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि ए जो है बी से 28% कम है। मान लीजिए अगर बी 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 72 होगा। अब आगे कह रहा है कि सी जो है इन दोनों के योग से 25% कम है, मतलब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 172, और इसका 25% निकाल लेंगे तो 25 चौके 100, और ये कटेगा 4 चौके 16, 4 तिये 12, यानी 172 में 43 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 129। यानी सी जो है वो कितना है, 129। अब कह रहा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखेंगे कितना अधिक है दोस्तों, तो 28, 29, 57। 57 कम है, कितने पे कम है, 72 पे कम है। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, तो इसको कटा लीजिए आप। 18 चौके 72, 25 चौके 100, 19 या 57, 36 18, यानी 19 गुने 25 बट्टा में 6 ये आएगा। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, आपका ये आएगा 475 बट्टा 6। जब 475 में आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा दोस्तों 79.16, इस तरह से आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं, 79.2 लिख सकते हैं। तो देखेंगे 79.2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x + y + xy बटा 100%। बस इसी से सॉल्व करेंगे। तो पहले 18 और 19 का निकालते हैं। 18 और 19 में क्या हुआ है दोस्तों, वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा, 15, दोनों प्लस ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 गुना में 10 बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये 5 तिया 15, 5 दूना को 10, ये 25 + 1.5 हो जाएगा, यानी 26.5। ये वृद्धि हुआ। लेकिन 20 में कह रहा है कि 10% की कमी आ गया है। तो फिर उसी तरीक़ा से 26.10 5 माइनस 10 माइनस 26.5 गुना में 10 बटा में 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा 16.5 माइनस ये सब 26.5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.65 आएगा, और इसे जब घटाएंगे दोस्तों तो यह 13.85% आएगा। मतलब 3 वर्षों में दोस्तों उस शहर में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 13.85%। तो देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं, तो पहली संख्या बोल रहा है 63 हो जाएगा, 37% कम है, और दूसरी संख्या 70 हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है दोस्तों कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखेंगे कितना अधिक है, 7 अधिक है। किस पे अधिक है, 63 से अधिक है। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 7 नंबर को 63, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 100/9%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फिर से वही सिस्टम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, इसी पे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 माइनस 40 गुना 20 बटा 100, 20 पचे 100, 8 पचे 40, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर 12% की वृद्धि हुई। तो देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रैकेट 21 भागा ब्रैकेट -7 प्लस 12 गुने 21 प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 21 भागा -7 है प्लस 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे कर रहा है गुना 21 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 189 प्लस 5 बराबर क्या होता है, 194। तो देखेंगे 194 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।